दोस्तों, नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, शैव धर्म के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। बिहार का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक यानी तपस्या या साधन के जीवन व्यतीत किया था। गया में बोध गया में यानी महावीर बौद्ध मंदिर बनाया गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था तो मोगलीपुत्र तिस्ती द्वारा। तृतीय गौतम बुद्ध संगीत आयोजित हुआ था तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुआ था राजगिरी में। भगवान बुद्ध के यहाँ महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध प्रसिद्ध को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। चौथी बौद्ध संगीत काउंसिलिंग का आयोजन हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था तो कुशीनगर में किया था। भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैश्विक ने। त्रिरत्न अस्मक दर्शन, अस्मक ज्ञान, अस्मक आचरण संबंध किससे? जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष कौन था? स्थलभद्र था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भारहुत एवं अमरावत सुप्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? बौद्ध धर्म का था। वे शिक्षित जिसके बोध और महाभिनिष्करण गृह के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो अलार कलाम के रुद्र रामपुर में। बुद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन था? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के ईश्वर का अवधारणा विषय में यानी सत्य कथन क्या था? ईश्वर अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक यानी महावीर जी की मोक्ष स्थान स्थित है कहाँ? पावापुरी में। वह स्थान जहाँ पर महावीर ने यानी पूर्ण अध्यात्मक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो जिम्भिक्रग्राम। महावीर का जन्म कहाँ था? कुंडलग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक का है? बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक लिखी गई थी पाली भाषा में। त्रिपिटक लिखी पाली भाषा में। भगवान संप्रदाय के यानी विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। बाबर की गुफा का उपयोग यानी आश्रम गृह के रूप में किया गया था आजीविकों ने। सबसे यानी पूर्णकालीन जैन ग्रंथि क्या कहलाता? 14वीं पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा था किसने? भद्रबाहु ने लिखा था। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान था, आत्मदमन। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पारसनाथ। ये बहुत ही मतलब जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर कौन था? शंभरनाथ। तीसरा कौन था? शंभरनाथ। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक के प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो भद्रबाहु द्वारा। महावीर का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था कहाँ? वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था? सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध का संवादाओं की भाषा क्या थी? पाली थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, सारनाथ से। मानव जीवन के सभी दुखों और
नाश के लिए अष्ट मार्ग की सलाह देता है गौतम बुद्ध ने। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। बुद्ध के संबंधित यानी अवसरों से जुड़े प्रतीक स्तूप कहाँ प्राप्त? मृत्यु। प्रतीक स्तूप का प्रतीक क्या था? मृत्यु था। और उसके बाद क्या? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। द व्रजयान संप्रदाय क्या है? बुद्ध का है। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई था का? वैशाली में हुआ था। सिद्धार्थ ने यह स्थापित किया कि बौद्ध धर्म हिमायत करता था मध्यम मार्ग का। सारनाथ में स्थित यानी स्तंभ का निर्णय करवाया था अशोक ने। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो स्थित है नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बौद्ध का है। द बौद्ध के उपदेश संबंधित किसका है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। जिस समकालीन ब्रह्मवादी और विश्वास में बौद्ध के पूर्ण आस्था व्यक्त है उसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। बिहार में जो वैशाली में नगर वधु अम्रपाली शासक में कहाँ स्थित है? लिच्छवी में स्थित है। तोराई इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और उसके बाद 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अजातशत्रु के समय से। बिंबिसार शासक कहाँ का था? हर्यक राजवंश का था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। कौन सा? जीवक था। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी क्या था? मगध था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था मगध। वह शासक जिसने सुंदर नगर और पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन। द अवंती उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी क्या था? उज्जैन था। अवंती का राज्य कहाँ स्थित है? चंड पर्वत में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र था मल में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या था? राजगिरी गिरिविज था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक था। द विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र अवस्थित है वैशाली में। 16 महाजनपद की सूची संबंधित है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। वत्स्य का राज्य कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के आसपास है। प्राचीन भारत का द्वितीय नगरीकरण संबंधित से किस क्षेत्र से? गंगे मैदान से। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी क्या है? वत्स्य। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था मगध। मगध सम्राट का वह शहर जो गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या है? राजगीर या गिरिविज। अवंती की राजधानी उज्जैन है। चंपा किसकी राजधानी? अंग जो है ना चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। अशोक के स्तंभ पर यानी लिपि लिखा गया था, ब्रह्म लिपि लिखा गया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। द निम्नलिखित शासकों में से हर्ष के समय पर शासक किया था भास्कर वर्मन ने। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था कुम्हारपाटन में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत यानी शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का एक कृत्रिम जलाशय यानी मरम्मत किया था रुद्रदामन ने। मेगास्थनीज का राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिव्यक्ति यानी क्षत्रिय वर्णन किया था तो दिव्य वदान। मौर्य काल के कंठ शोध या न्याय फौजदारी प्रकार का न्याय करता है। सम्राट क्या था? एक समनागरिकार था। मौर्य काल के शासी की भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता? सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। कौटिल्य अर्थशास्त्र का विभाजन किया था 15वां अधिकरण में। वह शिलालेख जिसपे अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ का अपना विशेष प्रकट किया था भाम्बू में।